नमस्कार, सनातन फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। सावन का है महीना पावन, करे जो पूजा वर पावे मन भावन। जी हाँ, सावन का पावन महीना भोले के भक्तों के लिए बेहद ही पावन होता है। शिव शंकर का जलाभिषेक जो गंगा जल से करता है उसे भोले की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। सावन के महीने में भगवान का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं और शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं। कभी सोचा है आपने कि भगवान शिव को जल से इतना प्रेम क्यों है और उनका सबसे प्रिय महीना सावन क्यों है? इसके पीछे की एक पौराणिक कथा और कई रोचक तथ्य भी हैं। आज हम आपको सनातन फाइल्स में इसके बारे में ही बताएंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है आचार्य हिमांशु उपमन्यु जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हर हर महादेव। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। भगवान विश्वनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि सावन का पावन महीना चल रहा है, कहते हैं कि शिव जी का सबसे प्रिय महीना सावन ही है, तो सावन में इतना ज्यादा जलाभिषेक करने की पूरी प्रक्रिया क्यों है? क्यों भोले बाबा को जल इतना पसंद है? कहा गया है जैसे सभी के लिए कुछ ना कुछ प्रिय होता है, हमें और आपको भी कुछ ना कुछ पसंद होगा या हमारे दर्शकों को भी अन्यत्र चीजें पसंद होंगी। वैसे शिव जी के लिए कहा गया है शिव जल प्रिय, मतलब शिव जी को जो सबसे अधिक प्रिय है पार्वती जी के बाद तो वो है जल। उनके लिए मतलब जल इन द सेंस उनके लिए कहा जाता है कि जल को छोड़े कुछ भी उनको जो है जल के चढ़ाए जमलोक से उबार देते। जमलोक कहा गया ये जहां हम लोग रहते हैं, इस संसार को यमलोक है, यहाँ लोग आते हैं और यम आते हैं और लेकर चले जाते हैं यमलोक में, वहां जाकर के, और वहां भी व्यक्ति अपने कष्टों को भोगता है और उनमें फंस जाता है। बाकी समस्याओं के ये अग्नि वो मतलब जो है पाप और वैतरणी है सभी प्रकार से पार होते होते, और अगर वो व्यक्ति सिर्फ एक लोटा शिव जी पर जल चढ़ा दे तो कहते हैं जल के चढ़ाए जमलोक से उबार लेते हैं वो। ऐसे हैं भगवान भोलेनाथ। शिव जी में जो जल चढ़ाने की प्रक्रिया है उसका उल्लेख हमें उमा संहिता में मिलता है, और इसका उल्लेख करते हैं सनत कुमार जी व्यास जी से, और कहते हैं कि जो व्यक्ति एक कुआं खोदता है उसके आधे पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो तालाब बनवा देता है उसके जीवन में कभी भी कष्ट उत्पन्न नहीं होते हैं, और जो व्यक्ति शिव जी पर जल चढ़ा देता है वो अपने समस्त पाप अपराध और कष्टों से मुक्ति पा जाता है। भोलेनाथ पर जल चढ़ाने के लिए ये कहा जाता है। हमारे जो दर्शक हैं, जो भी भक्तगण हैं, भोलेनाथ पर जल चढ़ाने जाते होंगे। बहुत सनातनी लोग हैं हमारे देश में, और हमारे दर्शक तो बहुत सनातनी हैं, सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, तो जल चढ़ाने जाते होंगे। उनके मन में मतलब जो है कौतूहल होता होगा कि लोग जल चढ़ाने जाते हैं, कोई कुछ मिलाता है, कोई कुछ मिलाता है, और जाकर के शिव जी पर जल चढ़ा देता है। मैं एक चीज को लेकर जो आप लोगों से हमेशा कहना चाहूंगा, आज कह रहा हूं और हमेशा जीवन में कहना चाहूंगा, वो ये है कि पूजा वह है ईश्वर की जो आपके अंदर प्रेम हो। जितना आप उतनी पूजा करिए। जरूरी ये नहीं है कि आप जाएं और मतलब जो है जल लेकर शिव जी पर चढ़ाते जाएं तो आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। जब तक आपके अंदर भाव नहीं होगा वो पाप नष्ट नहीं होंगे। जल चढ़ाने के लिए या अन्यत्र पूजाओं के लिए एक बात मतलब जो है कंपलसरी है, वो ये है, एक बार एक व्यास जी कथा सुना रहे थे तो उन्होंने कहा कि ना काष्टे विद्धते देवा ना पाषाणे विद्धते देवा। काष्ट का मतलब होता है लकड़ी, न लकड़ी में भगवान है, न पाषाणे, न पत्थर में भगवान है, न देवालय विद्धते देवा, ना अन्यत्र स्थाने विद्धते देवा। कहीं देवता नहीं है। उनके कहने का अभिप्राय यह था कि देवता कहीं नहीं है। तो भक्त ने पूछा कि जब कहीं देवता नहीं है तो आप हमें क्यों बेवकूफ बना रहे हैं यहाँ बैठाल कर? तो व्यास जी ने कहा यत्र तत्र भावे च भक्तानाम, जहां भक्त का भाव आ जाए देवता वहीं पर उत्पन्न हो जाते हैं, वहीं उपलब्ध हो जाते हैं, सुलभ हो जाते हैं। तो आप अपने मन में भाव लेकर जाएं। अगर जल चढ़ाने जा रहे हैं तो वो भाव सिर्फ जल ही नहीं, वो आपको जल के चढ़ाने का वो जो भाव है वो ही आपको जल चढ़ाने का लाभ देता है। सनत कुमार जी और व्यास जी के बीच का जो ये आपस में जो वार्तालाप है
उसमें वो कहते हैं कि शिव जी पर जल इसलिए चढ़ाया जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला। अमृत को सभी देवताओं ने आपस में बांट लिया, लेकिन भोलेनाथ के हिस्से में हलाहल विष आया और भगवान भोलेनाथ ने इस सृष्टि की रक्षा के लिए उस हलाहल विष को पी लिया। जब वो उस हलाहल विष को पी लेते हैं तो उस हलाहल विष की जो तपन होती है, उसकी जो तपिश होती है, उसके कारण भगवान शिव का शरीर नीला पड़ने लगता है। और जब वो उस हलाहल विष को पीकर अपने कंठ में रोक लेते हैं, शरीर उनका नीला होने लगता है। गर्मी के कारण उनका शरीर बहुत ही तपन को पाने लगता है। उस समय सभी देवतागण मिल करके भगवान भोलेनाथ का जल से अभिषेक करते हैं और वह जो जलाभिषेक है वह भगवान भोलेनाथ की उस विष की तपन को शांत करता है। इसी कारण से भगवान भोलेनाथ को जल इतना प्रिय है, क्योंकि वो उनकी उस तपन को शांत करता है। वो हम सभी की सभी विपदाओं को हरते हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ को एक समस्या है, वो है उस विष की, जिसको उन्होंने हम सभी की सृष्टि की रक्षा के लिए अपने कंठ में धारण कर रखा है। जी बिल्कुल। वैसे भी सावन का महीना है, कहते हैं कि सावन का महीना भोले बाबा को काफी प्रिय है, तो जलाभिषेक करने का भी अपना अलग महत्व है। पर सावन महीने की बात करें तो सावन का महीना क्यों बेहद खास माना जाता है? देखिए, देवशयनी एकादशी के दिन भगवान नारायण शयन को चले जाते हैं। भगवान नारायण जब शयन को चले जाते हैं तो इस संपूर्ण संसार की रक्षा और बाकी सारी चीजें किसी ना किसी के ऊपर तो होनी चाहिए। कौन जो है इन्हें देखेगा, कहां से ये संचालित होंगी, किसके माध्यम से यहाँ संपूर्ण संसार के जो पापी हैं या दुष्ट आत्माएं हैं या जो कल्याण के लिए मतलब जो है भरण पोषण के लिए किस पर निर्भर रहा जाए। तो भगवान भोलेनाथ एक महीना, कहा जाता है 12 महीने हैं, सभी देवताओं का अलग अलग समय है, लेकिन ये एक महीना भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी के साथ नंदी पर सवार होकर के इस भूमंडल का जो है भ्रमण करते हैं। इसीलिए एक महीना बहुत खास है, क्योंकि कहा जाता है प्रथमा वासे कैलासे, शिववास को लेकर कहा गया है कि शिव जी का अलग अलग समयों पर अलग अलग तिथियों में अलग अलग वास होता है। जब शिववास हो उसी समय भगवान का अगर जलाभिषेक किया जाए तो उसके अलग अलग फल हैं। प्रथमे लभते सौख्यम, द्वितीयम सुख संपदा, इस प्रकार से कहा गया। और जब गौरी जी के साथ होते हैं तो सौख्य के लिए कहा गया कि सब कुछ प्राप्त हो जाता है, सौभाग्य की प्राप्ति हो जाती है। तो इसीलिए सावन के महीने को विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि इस एक महीने में भोलेनाथ समस्त समय समस्त दिनों में यहीं पृथ्वी पर निवास करते हैं। तो जब आप भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तो आपकी सभी मंगल कामनाएं पूरी हो जाती हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ स्वयं उस अभिषेक को देख रहे हो। जी, हालांकि हम चर्चा इस बात की कर रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक क्यों प्रिय है, जल क्यों प्रिय है, तो आपसे आखिरी में एक सवाल पूछना चाहूंगी कि भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने की क्या कोई प्रक्रिया खास है? कैसे जल चढ़ाना चाहिए? जी, कहा तो ये जाता है कि भगवान भोलेनाथ को जब हम जल चढ़ाएं तो हमारा मुख पूर्व की ओर हो, तो पूर्व की ओर होने पर हमें ये जो सांसारिक समस्याएं हैं इनसे निजात मिलती है। और जब हम उस जल को चढ़ाने में किसी कार्य की सिद्धि चाहते हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों की सुलभता होती है। अगर हम किसी कार्य की सिद्धि चाहते हैं तो हमें उत्तर की ओर मुख करके भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाना चाहिए। ये प्रक्रिया सबसे उत्तम प्रक्रियाओं में से एक है। और अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग महत्व है, जैसा कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि कुछ चढ़ाने से कुछ प्राप्त होता है तो कुछ और चढ़ाने से कुछ और। लेकिन आजकल जो बहुत बड़ी एक सामाजिक समस्या है, उसके लिए मैं अपने दर्शकों से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि वर्तमान समय में सबको शांति चाहिए, और अगर शांति चाहिए तो गंगा जल में कुछ जो है डुबो करके रख दे और उस कुश का जल चढ़ाएं तो आपको भोलेनाथ अवश्य इस सांसारिक समस्याओं से शांति प्रदान करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, बातचीत के लिए धन्यवाद। सभी दर्शकों को राधे राधे। तो सावन के मौके पर हर कोई शिवजी में लीन है, पूजा अर्चना कर शिवजी से मंगल कामना दुआएं मांगी जा रही हैं। तो वहीं शिवजी को प्रसन्न करने के लिए जल चढ़ा रहे हैं भक्त, दूध चढ़ा रहे हैं, जिसकी क्या कुछ है खासियत वो हमने आज आपको अपने इस खास शो के जरिए बताया। सनातन से जुड़ी इसी तरह की रोचक बातें और तथ्य जानने के लिए हमारा शो सनातन फाइल्स जरूर देखें। आज के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।